नमस्कार फ्रेंड्स, लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। अ, सरगुजा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फोर्थ सेम पेपर थर्ड यूनिट भी थर्ड का एक टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। ये टॉपिक देखेंगे। फिजियोलॉजिकली मतलब एक तरह से फंक्शनली कार्यात्मक रूप से एक्शन कार्य को ही देखना है। एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट को कार्टेक्स कहते हैं, बीच वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो उस मेडुला वाले रीजन से जो बेसिकली 3 हार्मोन्स निकलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। परिचय के रूप में अगर देखें तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। अ, एक कैप नुमा स्ट्रक्चर होता है। इस एड्रिनल ग्लैंड में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। आउटर रीजन को कार्टेक्स और इनर रीजन को मेडुला कहते हैं। मेडुला वाला रीजन को इनर पार्ट भी कहा जाता है या इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। 20% पार्ट जो है मेडुला वाला पार्ट ही कवर करता है, बाकी 80% पार्ट जो है कार्टेक्स वाला पार्ट कवर कर लेता है। मेडुला वाला पार्ट में बेसिकली क्रोमोफिन सेल्स या फेओक्रोम सेल्स या क्रोमोफिल सेल्स, एक ही टाइप के सेल होते हैं, ये नाम अलग अलग हैं। तो इस टाइप की सेल्स पाए जाते हैं। ये जो है कुछ फाइन ग्रेन्यूल्स राउंडेड आकार के ऐसे ग्रेन्यूल्स कंटेन करने वाले होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में जो क्रोमोफिन सेल्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है एड्रिनलिन सिक्रेटिंग सेल्स, जो 90% पार्ट होता है क्रोमोफिन सेल्स को, वो एड्रिनलिन सिक्रेट करने वाले होते हैं। एड्रिनलिन को जो है एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। बाकी 10% ही केवल नॉन एड्रिनलिन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ये नॉन एड्रिनलिन हार्मोन या नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के जो बेसिकली जो मेडुला वाला पार्ट होता है, कार्टेक्स पार्ट येलो कलर में दिखाया जा रहा है, और जो मेडुला वाला पार्ट है उसको ब्लू कलर में समथिंग दिखाया जा रहा है। तो जो कार्टेक्स वाला पार्ट है अ, उसको छोड़ दिया जाए तो फिर मेडुला वाला पार्ट को बेसिकली जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा ऐसे बांटा जा सकता है। ये जो रेटिकुलेटा, ग्लोमेरुलोसा, इसके अलावा जो फैसिकुलेटा, तो ये जो 3 नाम हैं ये कार्टेक्स वाले पार्ट का नाम है। जो ब्लू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ही मेडुला वाला पार्ट है। इसी पार्ट में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें उसको क्रोमोफिन सेल बोला जाता है। इस क्रोमोफिन सेल से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो ये ब्लू, अगर टीएस सेक्शन में देखें तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो मेडुला वाला पार्ट को शो कर रहे हैं। तो इस मेडुला वाले रीजन से कौन सा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं और उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर देखें, फिजियोलॉजी में कैसा एक्शन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एड्रिनल मेडुला से बेसिकली जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको कंबाइंड रूप से जो है कैटकोलोमिन बोला जाता है, क्योंकि ये एमिन से मिलकर बने होते हैं, अमीनो ग्रुप इसमें होता है, इस वजह से इसको कैटकोलोमिन्स बोला जाता है। इस कैटकोलोमिन्स में बेसिकली 3 हार्मोन आते हैं, जिसमें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन ये आते हैं। इसके अलावा कोटकेलमिन को अगर प्लाज्मा लेवल पर अगर देखें तो भी अगर एड्रेनलिन का अमाउंट जो है 3 म्यू जी इतना होता है, नॉन एड्रेनलिन 30 म्यू जी, और डोपामिन जो है 3.5 म्यू जी तक होता है। कैटकोलमिन्स का हाफ लाइफ टाइम अगर देखें तो 2 मिनट तक का इसका हाफ लाइफ टाइम होता है। कैटकोलमिन का सिंथेसिस अगर कहाँ होता है ये देखें तो कैसे होता है, अगर देखें तो चूँकि कैटकोलमिन्स एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट में ही इनका सिंथेसिस होता है। इसके लिए जो है सबसे पहले एमिनो एसिड का बना हुआ टायरोसिन मॉलिक्यूल्स क्रोमोफिल सेल्स से ही बनते हैं। ये टायरोसिन मॉलिक्यूल जो है फेनिलामिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये फिनिलामिन जो है टायरोसिन में
कन्वर्ट होते हैं। अगर सिंथेसिस का स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो टायरोसिन बेसिकली फिनालिन हाइड्रोलाइजेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही टायरोसिन मॉलिक्यूल मेन पार्ट होता है अगर कैटकोलमिन का फॉर्मेशन के लिए अगर देखें तो इसी से डोपामिन और एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फेनिलानिन जो होता है ये बेसिकली क्रोमोफिन सेल्स ही होता है। ये जो है टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टायरोसिन जो है एक्टिव अपटेक क्रिया के माध्यम से डोपामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डोपामिन में कन्वर्ट होने में जो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कार्य करते हैं। तो डोपामिन जो है डोपामिन में कन्वर्ट होता है। ये डोपामिन जो है नॉन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है एड्रेनलिन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये फार्मूला के रूप में हम लोग बायोसिंथेसिस में देखे हैं। मेटाबॉलिज्म अगर देखें तो 85% एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के द्वारा इस कैटकोलमिन्स को अवशोषित कर लिया जाता है या यूज़ कर लिया जाता है। बाकी जो 15% है वो नॉन एड्रेनलिन डिग्रेडेड कंपाउंड होता है। स्टेज अगर देखें मेटाबॉलिज्म का तो मेथॉक्सिलेशन के प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर देखें तो वैनिमाइल्डाइलिक एसिड और मोनालिक ऑक्सीडेस इनका ऑक्सीडेशन होता है। कैटकोलमिन्स का अगर रिमूवल अगर देखें कि कैसे ये रिमूव किया जाता है तो कैटकोलमिन्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन इन 3 फॉर्म्स। तो यूरिन के द्वारा कैटकोलमिन्स को बेसिकली रिमूव किया जाता है 3 रूप में। 15% जो है एड्रेनलिन या फ्री नॉन एड्रेनलिन के रूप में जो है बॉडी से रिलीज़ किए जाते हैं और 50% जो है फ्री कॉन्जुगेटेड मेटा एड्रेनलिन एंड मेटा नॉन एड्रेनलिन के रूप में रिलीज़ किए जाते हैं। 35% वैनिलाई मैंडेलिक एसिड के रूप में जो है यूरिन के साथ ही बाहर किए जाते हैं। तो इस तरह से रिमूव किया जाता है जो कैटकोलमिन्स होते हैं। अगर एक्शन अगर देखें फिजियोलॉजिकल एक्शन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर देखें तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है स्टिमुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम को। एड्रेनलिन जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। इसके अलावा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन अगर देखें तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है एक तरह से बाइंडिंग सेल्स की एक तरह से रिसेप्टर की तरह काम करके जो है बाइंडिंग साइट में जो है टारगेट ऑर्गन में जाके बाइंड करने में किसी मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर सेल होंगे वो 2 टाइप के होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये 2 टाइप के रिसेप्टर सेल बेसिकली होते हैं। एक्शन अगर देखें तो सर्कुलेटिंग एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हैव सिमिलर इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए जो है सिमिलर एक्ट करते हैं ये दोनों हार्मोन। इसके अलावा जो एड्रेनल हार्मोन हैं ये 10 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए अगर देखें तो। एड्रेनलिन हार्मोन का अगर मेटाबॉलिज्म में अगर देखें मेटाबॉलिज्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो एड्रेनलिन जो इन्फ्लुएंस जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उसके अंतर्गत जो
जनरल मेटाबॉलिज्म में अगर देखें तो एड्रेनलिन ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन खपत की दर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एड्रेनलिन का अगर और फंक्शन देखें तो मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से इसको कोलोरिजेनिक हार्मोन भी बोला जाता है। तो कोलोरिजेनिक हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कोलोरिजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर योगदान देखें तो कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म इन एड्रेनलिन की वजह से होता है। एड्रेनलिन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ा देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया को लीवर और मसल्स में बढ़ा देता है। तो ये जो है लार्ज क्वांटिटी में, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म में अगर एड्रेनलिन का अगर योगदान देखें तो मोबाइलेशन जो फैटी एसिड का होता है एडिपोज टिश्यू तक, वो आसानी से हो पाता है इस एड्रेनलिन की वजह से। कैटकोलमिन की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है एक्शन करने लगते हैं। ब्लड पर क्या इम्पैक्ट अगर पड़ता है इस एड्रेनलिन का, तो फिर एड्रेनलिन जो है ब्लड जो क्लॉटिंग टाइम है उसको कम कर देता है। इसके अलावा आरबीसी काउंटिंग को जो है बढ़ा देता है, आरबीसी के रेट को बढ़ा देता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इस स्प्लेनिक कैप्सूल एंड रिलीजिंग आरबीसी फ्रॉम स्प्लेन इनटू सर्कुलेशन। तो आरबीसी रिलीज करते हैं स्प्लेन में सर्कुलेशन के लिए। हार्ट में अगर देखें कि क्या एक्शन करते हैं ये एड्रेनलिन हार्मोन, तो हार्ट में भी बेसिकली ये अपना फंक्शन शो करते हैं। हार्ट रेट को जनरली बढ़ाने का काम करते हैं। ये एड्रेनलिन जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं, हार्ट दोनों डालते हैं, हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों हार्मोन जो है इम्पैक्ट डालते हैं, हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन की दर को भी बढ़ा देते हैं, एक्ससाइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स को भी बढ़ा देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स को भी ये बढ़ा देते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन जो कैटकोलमिन हार्मोन या फिर कहना चाहिए नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का। तो नॉन एड्रेनलिन जो है स्ट्रांग इम्पैक्ट डालता है ब्लड वेसल्स पर। इस नॉन एड्रेनलिन की वजह से ब्लड वेसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस जो है जनरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के नाम से भी इस नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन में बेसिकली योगदान होता है इस नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का। ब्लड प्रेशर पर अगर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एड्रेनलिन के प्रभाव से बढ़ जाते हैं। जब जब बॉडी से एड्रेनलिन सिक्रेट होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट की रेट भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेट जो है कम हो जाता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से ये कम हो जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ का रेट जो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट डालता है ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, अगर देखें तो रेस्पिरेशन की रेट को भी ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये जो एड्रेनलिन ओपनिया के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन इंजेक्शन जो है ओपनिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह से ब्रोंको डायलेशन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायलेशन जो इम्पैक्ट डालता है, डायलेशन टाइप इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से इसको ब्रोंको डायलेशन भी कहा जाता है।
स्किन पर अगर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एड्रेनलिन का, तो फिर स्किन की वजह से जो है, जो स्किन में पाए जाने वाले जो हेयर नुमा से जो सेल्स है एरेक्टर पिल्ली, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्वेट स्वेट का सिक्रीशन को ये स्किन में बढ़ा देता है, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। स्केलेटल मसल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर देखें तो एड्रेनलिन के प्रभाव से स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और तेज़ी से ये थक जाते हैं, तेज़ी से ये स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके अलावा इन मसल्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से वेसोडाइलेशन इन स्केलेटन मसल्स में ऐसा कंडीशन, वेसोडाइलेशन की कंडीशन बन जाते हैं। स्मूथ मसल्स में अगर देखें तो स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से स्प्लेनिक कैप्सूल का निर्माण होता है। इसके अलावा एरेक्टर पिल्ली तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गाल ब्लैडर भी अपना कार्य तेजी से करने लगते हैं। अगर एड्रेनलिन का ब्रेन पर इम्पैक्ट देखें तो एड्रेनलिन का जो है ब्रेन की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा एड्रेनलिन जो है फाइट फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, तो ये स्ट्रेस के समय रिलीज होकर ब्रेन को बचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर इम्पैक्ट अगर देखें कैटकोलामिन हार्मोन जो कैटकोलामिन के अंतर्गत आते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, तो इसका अगर और इम्पैक्ट अगर देखें, चूँकि ये 3 कंडीशन में सीक्रेट होते हैं, फाइट फ्लाइट फियर, यानी कि लड़ाई के समय वो हवा में जब होते हैं उड़ते समय, इसके अलावा जब डर होता है, जब शेर हमारे सामने आ जाता है या जो भी डर का कंडीशन हो, तब ये हार्मोन बेसिकली सीक्रेट होते हैं और उसी का एक्शन हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर सलेवरी ग्लैंड में अगर एक्शन इन जो हार्मोन्स होते हैं, इनका जो कैटेकोलामिन हार्मोन्स होते हैं, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन भी सलेवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लैक्राइमल ग्लैंड की भी एक्टिविटी जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा एसीटीएच की सिक्रीशन की दर भी बढ़ जाता है, नर्व फाइबर्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाता है, रेनिन सिक्रीशन की दर भी बढ़ जाता है। एक और ख़ास टाइप का हार्मोन होता है डोपामिन। तो डोपामिन जो है एड्रिनल मेडुला के पार्ट से ही सिक्रेट किए जाते हैं। ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होता है एक इम्पोर्टेंट, ये डोपामिन जो है एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये सिनाप्टिक ट्रांसमिशन वाले रीजन में जाकर अपना एक्टिविटी विथ गैंग्लियन शो करते हैं। नर्व के ग्रुप को गैंग्लिया बोला जाता है। तो ये ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो डोपामिन होता है ये भी एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। इसका अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की स्थिति बनता है, हार्ट रेट को बढ़ाने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन कैटेकोलामिन्स हार्मोन्स यानी कि तीनों हार्मोन्स के ग्रुप का अगर ग्लूकोकार्टिकाइड्स पर अगर एक्शन देखें तो कार्बोहाइड्रेट की एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम की एक्टिविटी को ये लगातार बढ़ा देता है। लिपिड्स में अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी ये बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर देखें तो इनमें कैटाबॉलिज्म की कंडीशन को जो है बढ़ा देता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में ये जो है कैटाबॉलिज्म की स्थिति को बढ़ा देता है। यूरिया प्रोडक्शन को भी ये बढ़ा देता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पर इन कैटेकोलामिन का इम्पैक्ट अगर देखें तो ये वाटर एक्सक्रीशन की दर को इंक्रीज कर देता है, एडीएच सिक्रीशन को कम कर देता है। बोन एंड कैल्शियम पर अगर इस एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन का इम्पैक्ट अगर देखें तो बोन्स और कैल्शियम पर इम्पैक्ट अगर देखें तो
डिक्रीज सीरम कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोब्लास्ट फंक्शन। तो ऑस्टियोब्लास्टिंग जो कंडीशन होता है, हड्डियों में जो ब्लास्ट वाला ऑस्टियोब्लास्टिंग जो कंडीशन होता है उसको कम करने में इम्पोर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करता है ये जो कैटकोलिन हार्मोन है। सिक्रेटरी एक्शन अगर देखें तो गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम को स्टिमुलेट करता है सिक्रेट करने के लिए। इसके अलावा पेप्टाइड पेप्टिक जो डिसीज़ है उसको इंड्यूस करता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में इम्पैक्ट अगर देखें तो पुअर वाउंड हीलिंग, घाव जो है थोड़ा देर से भरता है इसकी वजह से। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, लिम्फोसाइटिक सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह ये हार्मोन्स काम करते हैं। इसके अलावा एडिनर्जिक रिस्पॉन्स कुछ सिलेक्टेड टिश्यू में देखें तो हार्ट में जो है कंट्रक्शन की दर को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को जो है ये बढ़ा देते हैं। ब्लड वेसल्स में देखें तो वैसो कंस्ट्रक्शन यानी कि जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। इसके अलावा वैसोडाइलेशन की स्थिति बन जाता है। गट में अगर इम्पैक्ट अगर देखें, जो मिड गट हैंड गट होते हैं तो इसमें जो है मोटिलिटी जो होता है उसको, उनकी गतिविधि को थोड़ा सा कम करने का कोशिश करते हैं। लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस की दर को जो है बढ़ा देते हैं। एडोपोस टिश्यू में देखें तो लिपोलाइसिस की दर को ये बढ़ा देते हैं। स्किन में अगर देखें तो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में जो है डायलेशन की कंडीशन ये निर्मित करते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर फिर से देखें तो हार्ट में जो है, जो हार्ट के जो फोर्स रेट है उसको कम कर उसको जो है बढ़ा देता है। हार्ट कंडक्शन की दर को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो की दर को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजेनेसिस की दर को बढ़ा देता है। आर्टियोल्स में अगर देखें तो स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, म्यूकोसा सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्किन में पाए जाने वाले जो म्यूकोसा सेल होते हैं स्केलेटन मसल्स में भी कंट्रक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म में अगर एक्शन देखें तो फैट जो लिपोलाइसिस की दर को बढ़ा देते हैं, लिपिड के टूटने की दर को बढ़ा देते हैं। ब्लड में जो फिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसको भी बढ़ा देते हैं। लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ब्लड शुगर के लेवल को ये बढ़ा देते हैं। मसल्स में ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। लैक्टेट एंड पायरुवेट रिलीज का काम भी ये मसल्स में करने लगते हैं कैटकोलमिन्स का। और अगर इम्पैक्ट अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है रिलैक्सेशन एंड ब्रोंकियल मसल्स में जो है रिलैक्सेशन की स्थिति ये निर्मित करते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो मोटिलिटी यानी कि गतिविधि को, गतिशीलता को बढ़ा देते हैं। फूड मटेरियल की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। इंस्पेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट होना इसको भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्किन में भी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो स्किन में स्वेटिंग को भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आँख में जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स को ये आइरिस में जो रेडियल मसल्स पाए जाते हैं उसको भी बढ़ा देते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। सलेवरी ग्लैंड में जो है एमाइलेज सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। सलेवरी ग्लैंड से वाटरी सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। किडनी में रेनिन को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। सोडियम रिब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं किडनी में। इसके अलावा स्केलेटल मसल में जो है टेंशन जनरेट करते हैं। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में जो है इस एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से सिक्रेट होने वाला बेसिकली 3 हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन, ये तीनों हार्मोन फाइट फियर फ्लाइट की कंडीशन में सिक्रेट होकर स्किन में स्वेटिंग, आइस में जो
रेडियल मसल से होता है। आइरिस में उसका कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। किडनी में रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। स्केलेटल मसल्स में टेंशन जनरेट कर देते हैं। फैट के टूटने की दर को बढ़ा देते हैं। लीवर में जो है ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की दर को बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप का एक्शन होता है एड्रिनल मेड्यूलरी जो हार्मोन्स होते हैं उसका। आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना समझा, उसके लिए थैंक यू।